सभी की जिंदगी में खुशियां ढेर हों, आप सभी की जिंदगी में इतनी सारी खुशियां हों, इतनी सारी खुशियां हों कि गम को तरस जाएं। ये सोचे शायद कभी जिंदगी में गम आएगा या नहीं आएगा, मतलब हमेशा खुशियों से भरा रहे। और साथियों, ये खुशियां हमेशा मिलती रहेंगी। तो अगेन आप सभी के लिए बहुत बहुत मुबारक साथियों। बाकी साथियों, सीखने के लिए, सिखाने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, लंबे टाइम से आप सभी लोग सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, और मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया भी। लेकिन साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर शुरुआत में अगर ये चीज कहा जाए कि हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स ये चाहते हैं कि मैं भी यूरोप में अपना इतिहास रचूं, हर शख्स ये चाहते हैं कि मेरे भी डायमंड सर जैसे, अलेक्जेंडर सर जैसे, जस्पर सर जैसे बड़े बड़े चेक हों जो रैंक के अकॉर्डिंग हैं, मैं भी अपनी एक अलग पहचान बनाऊं। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों वो चीज नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके पास सिस्टम नहीं है? तो कहा जाए सिस्टम है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर एक छोटी सी साथियों अगर बात कहा जाए, एक स्कूल है, और ऐसे मुझे लगता है आप सभी लोग स्कूल ड्रॉप करके निकले होंगे, आप सभी लोगों ने पढ़ाई किया होगा अपनी लाइफ में, चाहे जितना भी पढ़ाई किया हो। लेकिन इतना शायद मुझे लगता है आप सभी पूरी फैमिली समझती होंगी कि एक जब एक क्लास होता है, उस क्लास में बहुत सारे लोग बैठते होते हैं। अब उस क्लास में अगर देखा जाए, सभी की एक जैसी बुकें होती हैं, एक जैसे ही टीचर होते हैं। जो टीचर अच्छे बच्चे को पढ़ाते हैं, उसी वही टीचर बुरे बच्चे को पढ़ाते हैं। जो किताबें अच्छे के पास होती हैं, वही बुरे के पास सेम होता है। उसके बावजूद भी उसी क्लास में से कोई बच्चा आगे बढ़ करके डॉक्टर बन जाता है, एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, कोई बच्चा एडवोकेट बनते हैं, कोई बच्चा जो होता है वो पुलिस में ज्वाइन करते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है जो उसमें से शराबी भी निकल आता है, और कोई जुआरी भी निकल आता है, कोई चोर डकैत भी निकल आता है। तो मेरे कहने का मतलब साथियों, स्कूल सभी के लिए सेम है, टीचर सभी के लिए सेम है, और साथ ही साथ साथियों बुके सभी के लिए सेम है। उसके बावजूद भी रिजल्ट सबका अलग अलग कैसे निकल आता है? तो उसका रीजन साथियों एक है कि जो बच्चा अपनी ईमानदारी से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, वही शख्स आगे जा करके कामयाब होता है। और जो शख्स अपने किंतु परंतु नेगेटिव चीजों में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई देखते रहते हैं, टीचर्स की बुराई देख रहे हैं या इधर उधर लोगों की बुराइयां देख रहे हैं, वो सिर्फ उसी में ही उलझे रह जाते हैं। तो साथियों, आप सभी अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। दूसरी साथियों, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ कुछ रिजल्ट उनको भरपूर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आखिर वो क्या रीजन है? तो उसकी वजह, जैसे कि मैंने जो शोध किया है, एज ए पे फैमिली है साथियों, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि शोध भी किया जाए कि काम लीडर्स परिवार हो रहा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है हो रहा है जो कुछ लीडर बहुत अच्छे अच्छे चेक बना जा रहे हैं, कुछ लीडर्स हैं जो अच्छे चेक नहीं बना पा रहे हैं, कुछ लोगों का बहुत अच्छे से प्रमोशन हो जा रहा है, बहुत अच्छे से टीम बनी जा रही है, बड़ी बड़ी हो जा रही है, और कुछ लोगों की नहीं बन पा रही है, जबकि वो भी बराबर मेहनत कर रहे हैं, वो भी फुल एक्टिविटी दिखा रहे हैं सिस्टम में, उसके बावजूद भी नहीं बन रही हैं। थोड़ा सा मैंने शोध किया, तो मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे लगी, और वो साथियों ये लगी, मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। और शायद साथियों आपने कईयों बार वो स्टोरी सुना होगा, कईयों बार आपने किसी न किसी के मुंह से सुना होगा। आखिर इस स्टोरी को सुनाने के बाद में कुछ लीडर्स ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे क्या सर स्टोरी सुना रहे हैं, ये तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि साथियों वो स्टोरी आपके बीच में जरूर सुनाना चाहिए, आपने कई बार सुना भी होगा। एक राजा होता है, उसकी बेटी होती है, वो बेटी शादी योग्य हो जाती है। जब शादी योग्य हो जाती है तो राजा को थोड़ा चिंता होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं, लेकिन जो वर ढूंढूं
वो ऐसा ढूंढो हिम्मत वाला हो और योद्धा भी हो, साथ में उसकी हिम्मत भी बहुत अच्छी हो। तो उसको परखने के लिए उसने एक स्वयंवर रखा, और स्वयंवर रखने के बाद में इधर उधर अनाउंसमेंट करा दिया, सभी जो राजा राजकुमार थे वो आए। और आने के बाद में उसने क्या किया, एक बीच में नदी थी, बस थोड़ा सा उन्होंने क्या दिया, टारगेट दिया कि इस जो शख्स इस नदी को तैर करके वहां पर उस पार पहुंच जाएगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। लेकिन एक शर्त ये है कि याद रखें, इस नदी में बहुत ही भयंकर वाले मगरमच्छ हैं, जो चंद मिनट में भी किसी को भी मार सकते हैं। जहरीले सांप भी हैं जो किसी को भी डस सकते हैं। तो आप इसको पार जो चाहे वो पार कर सकता है, लेकिन एक बात याद रखें, जो मरेगा उसकी मौत के जिम्मेदार स्वयं वो खुद होगा। अब जब ये सुनी तो सभी राजा पहले तो उत्साहित थे कि नदी है, इसको मैं तैर ही सकता हूँ। लेकिन जैसे ही ये सुना कि मगरमच्छ हैं बहुत ही ज्यादा, और जहरीले सांप भी हैं जो काट सकते हैं, कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो थे वो पीछे हट गए। उनमें से एक व्यक्ति जो था वो नदी में कूदा, और कूद करके जस्ट जल्दी जल्दी उसने तैरा, और तैर करके वो पार हो गया। और जैसे ही वो पार हुआ, बाकी सब लोग एकदम शोर मचाने पड़े, अरे बहुत अच्छे आपने कर दिखाया, बहुत अच्छे आपने कर दिखाया। तो जब ये चीज जैसे वो पार गया, बोला वो जो जो जीत गया, बोला वो तो सब ठीक है कि मैंने कर दिखाया, लेकिन पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। यानी कि बात छोटी सी है, लेकिन आप ये समझिए जीत गया ना, वो ये कह रहा है वो तो ठीक है कि मैं जीत गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि धक्का किसने दिया, जिसने धक्का दिया उसकी वजह से मैं जीता हूँ। तो आज कल जिंदगी में साथियों यही हो रहा है। डर सबको लगता है आगे बढ़ने के लिए। आज सब ये जानते हैं कि नदी के पार चला गया तो राजकुमारी से शादी हो सकती है, मतलब सब ये जानते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मेहनत किया, संघर्ष किया तो कामयाब 100% हो सकता हूँ। लेकिन बीच में जो दिक्कतें आती हैं, पड़ोसी के टॉर्चर, घर वालों के टॉर्चर, रिश्तेदारों के टॉर्चर, जिससे मिलने जाते हैं उसकी जब ना मिलती है, ये क्या है, ये मगरमच्छ है साथियों, ये जहरीले सांप हैं। अब इनसे डर करके बहुत सारे लीडर्स तो होते हैं जो फील्ड में उतरना नहीं चाहते हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। जब ये बढ़ना नहीं चाहते हैं तो धक्के मारने वाला जो शख्स है ना मेरे साथी, वो बोल रहा था ना कि धक्का किसने दिया। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों के पास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके पास में कोई धक्के मारने वाला उनका अपलाइन नहीं है। अगर उनके अपलाइन भी है तो उस अपलाइन ने अगर कहीं पे धक्का मारा है तो कहने की उनकी डाउनलाइन को बुरा लगना स्टार्ट हो गया है, छोटी छोटी बातों को बुरा लगना स्टार्ट हो गया है। अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, अपलाइन से बना कर नहीं रख रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप सभी पूरे यूनो पे फैमिली हैं। एक ही चीज कहना चाहूंगा साथियों, अपलाइन एज ए टीचर, जब टीचर मारता है तो दुश्मनी के लिए नहीं, वो सुधारने के लिए। वैसे अपलाइन ने अगर आपको धक्का दिया है तो आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी अपने अपलाइन से और डाउनलाइन से संपर्क बना के रखें। इस बिजनेस को आप एक चीज मानना साथियों, ये बिजनेस किसी और का नहीं है, सिर्फ दो ही लोगों का, अपलाइन का और डाउनलाइन का, तीसरे का है ही नहीं। और जिस नेटवर्क में, जिस टीम में ये दोनों कल्चर बहुत ही स्ट्रांगली हैं, अपलाइन डाउनलाइन का प्यार, जिसमें जो काम एक दूसरे से मिलके होते हैं, जिसमें ये काम एक दूसरे से सलाह से होते हैं, वो बिजनेस एकदम बूम कर जाता है। और ऐसे आपके बीच में ऐसा हो भी रहा होगा कि जब जब आप सभी ने अपने अपलाइन से और अपनी डाउनलाइन से मिल करके किसी काम को किया होगा, ऐसा हुआ ही नहीं हुआ होगा कि वो काम ना हुआ होगा, 100% हुआ होगा। तो साथियों, ये जो थोड़ा सा मेरा सोच था, इसलिए इस चीज के लिए आपके बीच में प्रेजेंट किया। बाकी आप सभी लोग बहुत शानदार हैं, बहुत गजब हैं, और बहुत ही साथियों ईमानदारी से आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये मैं बिना किसी संकोच के ये कह सकता हूँ कि यूनोटेक ने आज इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अगर सफलता पाई है कि जो आज एक छोटे से ऑफिस से
एक नन्ना सा बीज बोया था एक छोटी सी जगह पे, यानी कि यूपी बरेली में,